नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। एक हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, वो हादसा जिसमें देश के पहले सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 जांबाजों को जान गंवानी पड़ गई। उस हादसे से जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही है। कुन्नूर के हेलीकॉप्टर हादसे का आखिरी वीडियो भी सामने आ गया है। इस वीडियो में हादसे से पहले हिचकोले खाते हेलीकॉप्टर को देखा जा सकता है। उस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो गया है। आपको बता दें कि सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जा रहा है। कल दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। जनरल रावत को वेलिंगटन में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, जहां पर मुख्यमंत्री स्टालिन भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक बेहद दुखद खबर जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। हमारे देश का पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन पूरा देश उनको नम आंखों से याद कर रहा है और विदाई दे रहा है। उनके पार्थिव शरीर को आज शाम ही दिल्ली लाया जाएगा। आपको बता दें कि यह बेहद दुखद घटना कल घटी थी। कल दोपहर के वक्त यह दुर्घटना घटी थी, जबकि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। जिस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, उसमें हमारे सीडीएस और साथ ही साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी। उनके अलावा और 11 लोगों की इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जान चली गई। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ संसद की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको हम वेलिंगटन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इनके स्टालिन पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे देश के पहले सीडीएस को अर्पित की। जनरल रावत को ये आखिरी सलामी है। तो 11:48 पर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, जो रक्षा मंत्री की तरफ से ब्यौरा दिया गया। सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन के लिए यह उड़ान भरी गई थी। साथ ही साथ उन्होंने बताया सीडीएस समेत इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। महज 27 मिनट का यह सफर था और इसमें क्या कुछ हुआ। 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। 12:08 पर एयरबेस की एटीसी से इस हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया। लोगों ने जंगल में इस हेलीकॉप्टर को देखा। तो ये क्रमबद्ध आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए क्या हुआ। जब उड़ान भरी सुबह 11:48 पर इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद दोपहर 12:15 बजे से लैंड करना था, लेकिन 12:08 पर संपर्क एटीसी से टूट गया और उसके बाद ये दुखद खबर पूरे देश के सामने आई कि ये हेलीकॉप्टर जिसमें सीडीएस सवार थे,
उनके अलावा और 13 लोग सवार थे, एक दुर्घटना के शिकार हो गए। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, देखिए, जो ब्यौरा आज रक्षा मंत्री ने दिया वो तो हम दिखा ही रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन अब ब्लैक बॉक्स भी इसका मिल गया है और हम उम्मीद करेंगे कि इससे और हमें जानकारी मिलने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, हवाई दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स का अहम रोल होता है श्वेता, और इसीलिए ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जो ट्राई सर्विस इंक्वायरी ऑर्डर की गई है एयर मार्शल मानविंदर सिंह, जो कि एयरफोर्स के ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख हैं, उनके नेतृत्व में, जैसा कि रक्षा मंत्री ने संसद में जानकारी दी लोकसभा और राज्यसभा में, कि एक ट्राई सर्विस तीनों सेनाओं की तरफ से एयर मार्शल मानविंदर सिंह वो इंक्वायरी को हेड करेंगे और उनकी रिपोर्ट के बाद चीज़ें सामने आएंगी कि इस जो दुर्घटना हुई हेलीकॉप्टर की मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर, उसमें क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। और अब जहाँ तक दुर्घटना के बाद आगे के हालात हैं उसको लेकर तैयारी की जा रही है। उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की तैयारी है। वेलिंगटन में उनको सैनिक सम्मान दिया गया और यहाँ दिल्ली, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, उनका 3 कामराज मार्ग का जो सरकारी आवास है, यहाँ पर भी गहमा गहमी है। शाम को दिल्ली उनका पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उनके तमाम जो उनका जो स्टाफ था, वो पालम एयरबेस पर पहुंचने की बात की जा रही है। शाम को 5 बजे के आसपास पालम एयरबेस पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। रात को उसको वहां मिलिट्री हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा और कल सुबह 11 बजे इस 3 कामराज मार्ग पर उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर लोग, प्रधानमंत्री समेत रक्षा मंत्री, तमाम लोग यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि उनको देंगे और उसके बाद शाम को 4 बजे धौला कुआं, जो मिलिट्री ब्रार स्क्वायर, जहाँ पर सैनिकों का अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पर कार्यक्रम होगा। बिल्कुल मंजीत, आप बने रहे हमारे साथ। प्रमोद माधव हमारे साथ क्रैश साइट से जुड़ रहे हैं, उस जगह से जहां पर ये दुखद दुर्घटना घटी। माधव, ये बताइए, उस इलाके के बारे में थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूं क्योंकि मैं वहां पर गई हूं और अक्सर मैंने वहां पर देखा कि अगर आप सड़कों पर भी आप थोड़ी दूर चले तो आपको खुद पता नहीं कि कब घना कोहरा आपको घेर लेता है और कब वो हट जाता है, आप थोड़ी देर के लिए खो से जाते हैं। लेकिन ये जो दुर्घटना है, इसके बारे में बार बार यही कहा जा रहा है कि जो कोई भी इसे उड़ा रहा था, MI-17 को उड़ा रहा था, जाहिर सी बात है वो बहुत ही प्रशिक्षित पायलट होते हैं, उसके बावजूद इस इलाके में किस तरह से ये दुर्घटना घटी होगी, अभी भी ये बड़ा सवाल। जी हाँ, वही तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं, ये यहाँ के ट्री प्लांटेशन भी बहुत ही स्लोपी है और यहाँ से 100 मीटर की वहाँ पे एक क्रैश साइट है हमारा। तो उसके पीछे जो लोकेशन है वो पूरा एक वैली है। एंड लोकल्स यहाँ से बोल रहे हैं कि जब सूलूर से हेलीकॉप्टर सॉर्टी होगा, जब दे विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, और इस जंक्शन में उनको इधर लेफ्ट या राइट लेना होगा। और हमारा लेफ्ट साइड वहाँ पे एक हिल है, उसको देख लेके उस हिल की साइज जैसा ही the helicopter actually flies because they need such kind of ground clearance at this spot. वो वही तो जब यहाँ पे मिस्ट आ जाएगा तो you will not have any sort of visibility. वही तो बहुत that's what they claim yesterday also is पूरा जगह पर पूरा का मिस्टी था, even 3 feet के you could not see anyone. That was the visibility level at that point. लेकिन यहाँ पर बीच में ही आपसे जानना चाहेंगे कि वेदर फोरकास्ट के बारे में भी पहले से ही पता होता है। अगर वाकई वेदर इतना खराब था, मिस्ट बार बार वहां पर आ रहा था और इससे परेशानी हो सकती थी, फिर तो ये हेलीकॉप्टर को उड़ान ही नहीं भरनी चाहिए थी। Couldn't find anything. और जैसे आपने बोला था, all these pilots who are at Sulur are extremely well trained. They are all weather pilots. They know the this topography and everything as well. उसी अभी वो black box भी मिला है and अभी we are expecting all answers, all questions to be answered soon. बिल्कुल। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं माधव, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने भी बताया और मैं भी कह रही हूं कि वहां पर कभी भी मिस्ट, कभी भी फॉग वहां पर आ जाता है और एकदम से कुछ पता नहीं चलता है थोड़ी देर के लिए। पहले से अगर इस तरह का वेदर फोरकास्ट था जो कि वहां पर अक्सर रहता है, तो उसके हिसाब से तो इस हेलीकॉप्टर को उड़ान ही नहीं भरनी चाहिए थी। माधव से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दरअसल यही बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये दुर्घटना घटी कैसे। अब भी ये एक बड़ा सवाल बनकर सभी के सामने है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे को लेकर आज संसद में दोनों सदनों में बयान दिया है और घटना की पूरी जानकारी देश को दी है। लोकसभा में उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं।
आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड को अपने इस महान सपूत पर हमेशा गर्व रहेगा। पैतृक गांव सैंड शोक में डूबा हुआ है। आज तक ने बात की जनरल रावत के चाचा से, जिनको अब भी यकीन नहीं हो रहा कि बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। जनरल बिपिन रावत के निधन से सिर्फ सेना के लोग नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त शोकग्रस्त है और ऐसे में हम उनके पैतृक गांव पहुंचे हैं और इस गांव में उनके चाचा जी मौजूद हैं। भरत सिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपको कल ये खबर मिली होगी, लेकिन आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से बिपिन रावत इस गांव से जुड़े रहे, कितना वक्त यहाँ बीता, क्या कुछ यादें हैं आपकी? हाँ, 2018 में आए थे वो, और तब 3-4 घंटे रहे यहाँ पर। उसके बाद रात को लैंसडाउन में रहे। तब इन्होंने यहाँ पर मकान बनाने के लिए कहा था अपने लिए, बगल में इधर ही। और यहाँ पर कहा था कि मैं आता रहूंगा, जाता रहूंगा, सबको प्लान जो यहाँ से बाहर बसे हुए हैं सबको वापस लाऊंगा और गांव का विकास करेंगे। तब उन्होंने उस दिन सड़क के लिए भी चिट्ठी लिखी थी यहीं पर, और गांव में प्लांटेशन के लिए था उनका, फलदार पेड़ लगाएंगे और तब जाके गांव का विकास होगा और सबको वापस लाएंगे। हाँ, जो प्लान कर गया। ये जो घर आपके ठीक पीछे है, यहाँ पर भी रहे हैं, यहाँ पर भी बचपन भी पहले। हाँ, कभी कभी आते थे ना, छुट्टी पढ़ते थे बाहर, भाई साहब के साथ ही रहते थे वो। लक्ष्मण सिंह रावत। हाँ, कहाँ वो घर था उनका? यही तो है, यही वाला घर। ये पैतृक घर है। पैतृक है। यहाँ पर कितने वर्ष गुजारे उन्होंने? किसने? बिपिन तो यहाँ रहा नहीं, कभी कभी आया वो, कभी कभी आता है। और शिक्षा कहाँ पर हासिल करी? देहरादून में। देहरादून में शिक्षा हासिल करी, उसके बाद सेना से जुड़ गए। और आपसे आखिरी भेंट 2018 में हुई थी। हाँ। अब आप दिल्ली आज जाने वाले हैं? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्या सोचना है दिल्ली के कार्यक्रम के बारे में?